सुल्तान दानिश का शेर है, अब तक बगैर शम्मा रहा है दियारे इश्क, लेकिन कभी कभी तो बड़ी रोशनी हुई। बाद में शेर पढ़ते हुए कोई एक आध लफ्ज़ का तशर्रुफ भी हो जाए तो उस पर जो मुअज़्ज़ज़ जो देखने वाले हज़रात हैं वो इतराज़ ना फरमाएं, मैं बाद में भी किसी स्टेज पे उसकी इस्लाह कर सकता हूँ। तो ये शेर था कि दानिश बगैर शम्मा रहा है दियारे इश्क, लेकिन कभी कभी तो बड़ी रोशनी हुई। इस शेर को पेश करने का मकसद ये है कि मैंने अपने बुजुर्गों की तरबियत और तालीम की रोशनी में हमेशा अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जोड़ के रखा है और अल्लाह ताला को ही मैं अपना दोस्त समझता हूँ, राज़िक, मालिक, खालिक, तमाम ज़रूरतों का पूरा करने वाला। तो दोस्त वही है, अल्लाह ताला जो है वो दोस्त हैं। आगे वो किसी इंसान के दिल में कोई बात डाल दें, कोई वसीला बनाएं, कोई हमारी दुनियावी ज़रूरियात होती हैं, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, उनमें कोई ऐसे हमें रोशनी के चिराग मिल जाएं, हमारे जो ज़हनों को, दिमागों को, हमारे अफ़कारों ख़यालात को मुतासर करने वाली शख्सियत जो हैं। तो मेरे फाजिल दोस्त ने मुझे ये कहा कि आप अपनी वीडियोज़ में कम अज़ कम जब मौज़ूआत का इंतख़ाब करें तो जो मुमताज़ शख्सियत जिनसे आपका रब्ता रहा ज़िंदगी में, तो आप उनका तज़किरा किया करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शख्सियत हैं ये मेरे कबीले और ख़ानदान से इनका आगाज़ हुआ और पहले प्रोग्रामों में भी मैं इनका तज़किरा करता रहा हूँ कि जो मेरे वालिद मोहतरम जनाब काज़ी बशीर अहमद साहब हैं, उन्होंने मेरी तरबियत में कोई दकीका गुज़ारिश नहीं किया और उन्होंने अपना इल्म व फज़ल जो है वो मुझ तक मुंतकिल किया और मुझसे ये तवक्को की कि मैं इल्म व फज़ल के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करूँगा। उसके साथ मेरे एक और बुज़ुर्ग जनाब मोहम्मद हुसैन सूफ़ी जो फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, और जनाब मौलाना जाफर काज़ी, और इसी तरह से दीगर जो मेरे बुजुर्ग थे ख़ानदान में, कबीले में, और बचपन से मुझे जो अहम शख्सियत थी जैसे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, मरहूमा मकबूल, जनाब अल्ताफ़ सर कुरैशी जो अभी तक पाकिस्तान के बुजुर्ग तरीन साथी हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी एडिटर हैं। तो जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, डॉक्टर अल्ताफ़ सर कुरैशी के अलावा इशफाक अहमद खान जैसी शख्सियत जो हैं उनसे मुझे मुतारफ़ होने का मौका मिला अपने मामू मौलाना जाफर काज़ी साहब के लिए से, जिन्होंने मुझे खाना मरियम नाम से भी मुतारफ़ करवाया, जो बिलाखिर मेरे खाना फ़र्क़ ईरान में 1975 से 1980 तक तैनाती का बायस भी बना। इसी तरह मेरे जो असातिज़ा कराम थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, प्रोफेसर शाहिद हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर हामिद खान अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मारूफ, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल खान साहब, ख्वाजा अब्दुल हमीद यज़दानी, ज़हीर अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर सैयद रज़ी वास्ती, प्रोफेसर शेर मोहम्मद गिरीवाल, जनाब डॉक्टर आगा यमीन खान, प्रोफेसर साबर लोधी, प्रोफेसर मिर्ज़ा रियाज, दीगर जो असातिज़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के थे, मौलाना सफ़लैन नकवी, मशकूर हुसैन याद, प्रोफेसर इरशाद नकवी। तो मेरी यादों के दरीचे से ये सब लोगों को मैं याद करता रहता हूँ और इसका शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इल्म की रोशनी से जो है वो रोशनास करवाया। और उस ज़माने में मेरे दोस्त जो डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक हैं, जिनका तारुफ मैंने जनाब डॉक्टर हामिद खान अहमद साहब से करवाया था, वो प्रोफेसर डॉक्टर हैं, पर्शियन के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं और ब्रिगेडियर के वजह से वो न सिर्फ ये कि सबक दोष में बल्कि आज कल वो चुटकाई लैब से वाबस्ता है और शाहीन इकबाल में उनका मुमताज़ तरीन और मुनफरद मकाम है। उन्होंने अल्लामा इकबाल को नई नस्ल से रोशनास कराया है। उसके अलावा जो दबिस्तान इकबाल में जनाब इकबाल सलाउद्दीन साहब हैं और जितनी भी फैमिली है अल्लामा इकबाल की, वो दबिस्तान इकबाल से वाबस्ता है। जनाब मुनीब इकबाल साहब से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा ताल्लुक़ हुआ था। तो जितनी भी फैमिली अल्लामा थी वो इकबाल के अफ़कार के फ़रोग़ में कोशां हैं।
میرے ایک نوجوان دوست ہیں، عزیز ہیں، جناب حافظ محمد جنید اللہ راوی کے ایڈیٹر رہے، جنہوں نے جسٹس جاوید اقبال کا انٹرویو راوی کے 2015 کے شمارے میں شائع کیا، تو وہ بھی اقبال شناس ہیں اور علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر وہ مجھے مدعو کرتے ہیں گلستان اقبال میں۔ تو ایسی بے شمار شخصیات ہیں صحافتی شعبے میں، جناب مجیب الرحمان شامل پاکستان کے بزرگ ترین اور ممتاز ترین صحافیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کی شفقت ہمیشہ میرے شامل حال رہی۔ مرحوم قدرت اللہ چودھری جو اولڈ راوین تھے، ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے ڈیلی پاکستان کے، اور آج کل جو ڈیلی پاکستان میں گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں شاہ حمید صاحب، اور جو ایڈیٹر اسحاق رانا صاحب ہیں، اس طرح میرے دیگر دوست احباب جو روزنامہ پاکستان سے وابستہ ہیں، جن میں دیگر دوستوں میں بھی تذکرہ کروں گا آنے والے ویڈیوز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے حقیقی معنوں میں جن لوگوں نے میرے علم کی روشنی سے آگاہ کیا، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تو یہ جو میری ویڈیوز ہیں یہ نہ صرف فیس بک پہ بلکہ قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ آئیں گی، اور اگر آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ رابطہ رہے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔